हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं एमए की पढ़ाई करने के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर गया हूँ। यहाँ मुझे 2 साल की पढ़ाई पूरी करनी है। मेरे 1 साल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हम कसौल में एक पहाड़ी झरने वाली जगह पर घूमने गए थे। मेरा दोस्त बताता है कि वह पूरा दिन एंजॉय करके वहीं पर एक जगह आराम कर रहे थे। उस रात मेरे दोस्त के फ्रेंड को वॉशरूम जाना था। रात बहुत हो चुकी थी। वो वॉशरूम करके वापस आने ही वाला था, लेकिन एकदम से उसकी नज़र सामने की ओर गई। उसने देखा कि एक लड़की पेड़ के नीचे झुककर कुछ बीन रही थी। वह लगातार उसे ही देखे जा रहा था। उसने सोचा कि इतनी रात को यह यहाँ क्या बीन रही है। उसने चुपचाप अपने सारे दोस्तों को बुलाया। सबने जब झाँक कर देखा तो पाया कि वह सच में कुछ न कुछ बीन रही थी। धीरे धीरे एकदम से वो ऊपर की ओर आने लगी। हैरानी की बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में थी। वह ठीक हाथ हिलाकर जिसने उसको सबसे पहले देखा था उसको बुला रही थी। डर के मारे हम सबकी हालत एकदम खराब हो गई। एकदम से हम सबकी आंखों के आगे अंधेरा हो गया। आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। हम लोग वहाँ से जब निकले तो एक दुकान में एक भाई बैठा था। हमने जब उसे पूछा तो उसने बताया कि एक लड़की बहुत टाइम पहले वहाँ झरने के नीचे कुछ बीन रही थी। अचानक उसका पाँव फिसल गया और वह मर गई। अक्सर उसकी आत्मा वहीं घूमती है। वह शायद तुम पर मोहित हो गई होगी, इसलिए तुम्हें बुला रही थी। बस एक बार जाकर नमक के पानी से नहा लो, फिर वह तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। ठीक मेरे दोस्त ने वही किया। इसके बाद उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। सच कहूँ तो मुझे सर की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी इस चैनल पर जल्द ही आएगी। इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी और सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम हरेंद्र है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं नौकरी के काम से ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। एक बार मेरा काम हैदराबाद में था। मैं और मेरे दोस्त सबका साथ में ही काम चल रहा था। हैदराबाद पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने एक होटल लिया। हम 4 लोग होटल में थे। हमने एक बड़ा रूम बुक किया था और तो और सब ने एक साथ खाना खाने के बाद अपना अपना फ़ोन चला रहे थे। उस वक्त रात के 1 बज चुके थे। हमारे कमरे के बाहर से एक बच्चे के अचानक दौड़ने की आवाज़ आई। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इसके बाद हम भागकर बाहर गए। देखा कि कोई 5-6 साल का बच्चा लग रहा था जो कि इधर से उधर दौड़ रहा था। हम चारों के चारों हैरान थे कि इतनी रात को कोई इतना छोटा बच्चा अकेला कैसे घूम सकता है। मैंने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा कौन हो तुम, आपकी माँ किधर है? लेकिन वह हमारी बात सुन ही नहीं पा रहा था, बस इधर से उधर दौड़े जा रहा था। देखते ही देखते वह अचानक सामने वाली दीवार के पास ही चला गया। मानो एक तरह से वह दीवार को छूकर गायब हो गया। यह देखकर सबकी हालत खराब हो गई। हम चारों तुरंत अंदर आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो रात हमने जैसे तैसे गुजारी। पूरी रात उस बच्चे की दौड़ने की आवाज़ आती रही, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती रही तो सब कुछ एकदम शांत हो गया। हम लोगों ने उस होटल को छोड़ते टाइम वहाँ के मैनेजर से बात की। उन्होंने बताया कि बहुत टाइम पहले 2 आदमी एक 5 साल के बच्चे को लेकर आए थे। हम लोगों को लग रहा था कि उनका बच्चा होगा, लेकिन दूसरे ही दिन वो दोनों होटल छोड़कर चले गए। हमने पूछा कि आपका बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस जल्दीबाजी में निकल गए। जब हम दौड़कर उनके रूम में पहुँचे तो बच्चे की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और तो और वो दोनों भी पकड़े गए। कहने लगे कि हम बच्चे को किडनैप करके लाए थे। उसके माता पिता ने पैसे देने में देर कर दी, इसलिए हमें इसे मारना पड़ा। बच्चे के माँ बाप की हालत बहुत खराब हो गई। उनका एक ही बच्चा था। बस तब से कभी कभार वह किसी को भी दिख जाता है, लेकिन हाँ, आज तक उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। यह सारी बातें सुनने के बाद हमें बहुत दुख हुआ। हमने कहा कि उसके माता पिता को बुलवा के उसकी आत्मा को शांति दिलवाओ। मैनेजर कहने लगा वह तो आज भी सदमे में है, जैसे ही ठीक हो जाएंगे तब हम उनको जरूर बुलाएंगे। बाकी यही थी मेरी सच्ची कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।